और अब खबर राजनीतिक गलियारों से जुड़ी। हनुमान बेनीवाल, आज की बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है। बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी में विलय हो सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के संपर्क में है बेनीवाल। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें शायद ये घोषणा कर दी जाए कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी में विलय होता है। तो आज हनुमान बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनकी पार्टी आरएलपी का बीजेपी में विलय हो सकता है और इसका खुलासा कुछ देर बाद जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रकाश जावड़ेकर के संपर्क में लगातार बने हुए हैं हनुमान बेनीवाल। दस बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, 10:05 हो चुके हैं, यानी कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10 बज चुके हैं और कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें शायद ये घोषणा कर दी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? सुमित, हनुमान बेनीवाल अभी प्रकाश जावड़ेकर के साथ में बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। गठबंधन होगा या फिर वो पार्टी का विलय करेंगे बीजेपी में, ये देखना बाकी है। अभी मेरे साथ में सतीश पूनिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सतीश पूनिया साहब, क्या होने जा रहा है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें स्वाभाविक रूप से चुनाव के अभियान के दौरान जो भी व्यक्ति जुड़ता है, जिस विचार से जुड़ता है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें सारा खुलासा होगा। क्या हनुमान बीजेपी में आ रहे हैं या फिर गठबंधन कर रही पार्टी उनके साथ कुछ सीटों पर? अभी केवल 10 मिनट का समय दीजिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 मिनट का वक्त की दरकार है और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल और प्रकाश जावड़ेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर एड्रेस करेंगे और आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मैं आपको भीतर से दिखा दूं। तमाम मीडिया कर्मी आ गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा मंच सज चुका है और जल्द ही बड़ा फैसला होने वाला है कि आखिर हनुमान बेनीवाल किन जो डील है उसका पता चलेगा। फिलहाल भीतर बैठे हुए हैं जो प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, उनके कक्ष में उनकी मंत्रणा चल रही है। डील फाइनल हो गई है लेकिन मुद्दे क्या है उनको लेकर इस कक्ष में आप देखिएगा, ठीक सामने देखिएगा, है ना। और यहाँ पर भीतर जो हैं दोनों नेता बैठे हुए हैं और उनके साथ में प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी हैं। थोड़ी देर में जब वो बाहर आएंगे और मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर आज होने क्या जा रहा है। बहुत बड़ा दिन है राजस्थान की राजनीति के लिहाज से। हनुमान बेनीवाल एक दौर में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पहला राजनीतिक शुरुआत उनकी बीजेपी से थी लेकिन फिर निर्दलीय के तौर पे उन्होंने अपने आप को साबित किया और फिर नई पार्टी बनाई और उसके बाद इस बार 3 सीटें जीत करके उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया कि तीसरा दल की अगर कोई गुंजाइश होगी थर्ड फ्रंट की तो हनुमान बेनीवाल इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज क्या होगा, विधानसभा लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी चाहती है कि हनुमान बेनीवाल एक की प्लेयर हैं। जाट वोटों पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। इसके अलावा बाड़मेर से लेकर नागौर बीच में कुछ अफवाहें भी उड़ी थी बाबूलाल के हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के संपर्क में हैं, कांग्रेस से बातचीत चल रही है। जी, बातें तो खूब चली थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी चर्चाएं भी चली थी, मीटिंगें भी हुई थी, लेकिन बात तब पूरी तरह से हो नहीं पाई थी। हनुमान बेनीवाल 5 सीटें मांग रहे थे और कांग्रेस 3 देने की बात कर रही थी। ये बयान हनुमान बेनीवाल का, हकीकत क्या थी किसी को पता नहीं है, लेकिन आज जो चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि सब कुछ तय हो गया है। स्क्रिप्ट जो है बाबूलाल, ये थोड़ा समझ से परे है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये थोड़ा समझ से परे है। आपकी कांग्रेस से बात हुई, ठीक है, सीटों पर आपकी सहमति नहीं बन पाई, ठीक है। आज बीजेपी से आपकी बात होती है, सीटों पर सहमति बन जाती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी है। आप कैसे अपनी विचारधाराओं को इनके अनुरूप ढाल लेंगे? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल जो है वो मौके की तलाश में थे। वो जानते हैं कि तीसरी ताकत के रूप में वो स्थापित खुद की पार्टी को तो कर सकते हैं, लेकिन वो
सत्ता में आए बगैर अपनी पार्टी को कैसे पल्लवित और पुष्पित करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के जब तक काम नहीं होंगे, सत्ता में जब तक उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक मुश्किल है। इसलिए उन्होंने विपक्ष वाली पार्टी को चुना है, ताकि अगली बार जब बीजेपी के साथ में वो चुनाव लड़ें तो गठबंधन में रह करके और अपने आप को साबित करें और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके वो सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब बार्गेनिंग नहीं हुई उनकी कांग्रेस के साथ में, उनकी खिचड़ी नहीं पकी, तो अब उन्होंने बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाए। दोनों ही पार्टियों की मजबूरियां हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि पिछली 25 सीटें उन्होंने जीती थी, उन 25 सीटों को बचाना है तो हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाना होगा। और जाटलैंड में अगर हनुमान बेनीवाल उनके साथ आ जाते हैं तो फिर ज्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। बाड़मेर और नागौर की सीट पर माना यह जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की पसंद के उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट देगी, और लगता नहीं कि फिलहाल विलय की संभावना है। अगर विलय होता है तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के तीनों विधायक बीजेपी के हो जाएंगे और ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल जो चीजें आ रही हैं बाहर, उसके मुताबिक कर्नल सोनाराम को जो है हनुमान बेनीवाल अपनी ओर से प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा सकते हैं। इसके अलावा हरेंद्र मिर्धा के भी बीजेपी में आने की खबरें चल रही हैं। ये चीजें बताई जा रही हैं। हकीकत में क्या होने वाला है, ये सारा का सारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सामने आएगा। फिलहाल जो कयास और अटकलें हैं वो ही चल रही हैं और ये तमाम चीजें बता रही हैं कि बीजेपी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही, कसरत कर रही। जो तमाम दावेदार थे जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही थी वो पर्दे के पीछे चले गए। महेंद्र चौधरी जो कि आईपीएस थे, अभी वीआरएस लिया था, उनका नाम बाड़मेर से बीजेपी में सबसे आगे चल रहा था। शायद अब मुश्किल लग रहा है कि उनके नाम पे सहमति बनेगी या नहीं। और नागौर से जो है सीआर चौधरी का टिकट लगभग फाइनल मान लिया गया था। शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनुस खान और उनसे जुड़े हुए जो विधायक थे पूर्ववर्ती सरकार में वो विरोध कर रहे थे। अब ये लग रहा है कि शायद बहुत कुछ बदल गया है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता, लिहाजा चीजें बदल गई हैं वक्त के साथ में। और आज जो कहानी सामने आएगी वो अलहदा होगी, वो बिल्कुल अलग होगी। फिलहाल आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द पहुंचने वाले हैं प्रकाश जावड़ेकर और हनुमान बेनीवाल। ठीक सामने ये जो कुर्सियां हैं, खाली कुर्सियां, ये इंतजार कर रही है कि आखिर आज राजस्थान की राजनीति किस तरह करवट लेने वाली है, किस तरह से बदलने वाली है। वही हनुमान बेनीवाल जो कि बीजेपी को कोस रहे थे विधानसभा में चुनाव में, पानी पी पी के कोस रहे थे, कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले रहे थे, आज बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। गठबंधन होगा या पार्टी का विलय होगा, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन बड़ा दिन है राजस्थान की राजनीति के लिहाज से कि आखिर आज क्या होने जा रहा है, आखिर समझौता क्या हुआ, डील क्या हुई है, ये जानने के लिए थोड़े से वक्त की दरकार है। सतीश पुनिया एक बार फिर से जुड़ रहे। सतीश जी, क्या अंदर जाके आए, बात क्या हुई है, क्या खिचड़ी पक रही है? अंदर की बात बाहर होगी, अभी आ रहे हैं 5 मिनट साहब, आपसे 10 मिनट मांगे तो अभी 5 ही मिनट हुए हैं। तो क्या बीजेपी मजबूत होगी हनुमान के साथ आने से? निश्चित रूप से मजबूत तो होगी। क्या मजबूरी थे हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए? कोई मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए। मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए हनुमान बेनीवाल बीजेपी में आ रहे हैं या बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। सतीश पुनिया ये बात कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि डील क्या हुई है, हनुमान बेनीवाल ने बार्गेनिंग क्या की है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जाटलैंड में बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। 8,50,000 से ज्यादा वोट उनके हिस्से में आए थे। आरएलपी के टिकट पर जब उनके उम्मीदवार लड़े थे तो कईयों का गणित बिगाड़ दिया था, बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया था कई जगहों पर। हालांकि इसका फायदा कई जगह बीजेपी को मिला, लेकिन कई जगह निर्दलीय जीत गए उनकी वजह से। तो उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा तो किया। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव में वो ये देख रहे थे कि वो अपना एक किरदार चाहते राजस्थान की राजनीति में कि जब तक उनकी अहमियत रहेगी, जब तक उन्हें लिफ्ट मिलती रहेगी, वो बीजेपी और कांग्रेस को डराते रहेंगे। आज जो बातें हुई हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, कांग्रेस से अब साफ हो गए, कांग्रेस से उनका दूर दूर तक कोई गठबंधन भी नहीं होगा, ना वो साथ जाएंगे। लेकिन बीजेपी में उनके लिए क्या क्या बात बनी है? वसुंधरा राजे की सहमति भी ली गई होगी, जो कि हनुमान बेनीवाल की धुर विरोधी मानी जाती है पार्टी में। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, वो बहुत करीबी माने जाते हैं हनुमान बेनीवाल के। हनुमान बेनीवाल विधानसभा में भी कोसते रहे थे बीजेपी को, लेकिन अचानक कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उसके पीछे की जो वजह है वो देखने वाली बात होगी कि आखिर किन बातों को। राजेंद्र गहलोत, आप जोधपुर संभाग के प्रभारी हैं, बाड़मेर की सीट की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्या होने जा रहा है? क्या कर्नल सोनाराम को आप टिकट दिलवा रहे हैं बीजेपी से? देखिए, अभी इंतजार खत्म हो जाएगा। बाड़मेर सीट हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता उम्मीदवार कौन उतरेगा जो ये गठबंधन अलायंस होने जा रहा है? हनुमान बेनीवाल भीतर है। आप अभी कुछ समय बाद आपको पता लग जाएगा। लेकिन संभावना क्या लग रही है, इससे बीजेपी मजबूत होगी या? बीजेपी मजबूत होगी और बीजेपी मारवाड़ में सभी सीटें जीतेगी। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है, डील क्या हुई है, समझौता क्या है दोनों के दरमियान? वो भी आ जाएगा सामने। ये मजबूरियों का गठबंधन है या? नहीं, ये आप मोदी जी के देश की सुरक्षा को लेकर, देश की मजबूती को लेकर, किसानों को ज्यादा लाभ मिले,
इस दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का विकास हो सके, इस दृष्टि से आप बताया जा रहा है कि आप की प्लेयर हैं इसमें, ये जो डील हो रही है, समझौता हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, जो सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं, इसके बीच में आपका एक अहम किरदार है। बात क्या हुई है, बताइए तो सही। इस देश को मजबूती से आगे बढ़ाना है, देश में प्रधानमंत्री बाबत मोदी जी को बनाना है, मोदी जी के साथ सारा देश खड़ा है, पश्चिमी राजस्थान पूरा खड़ा है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं? उनको लगा कि देश की आवश्यकता और देश के साथ जुड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हनुमान बेनीवाल हमारे साथ आए हैं। अच्छा, हनुमान बेनीवाल साथ आए हैं, तो क्यों आए हैं, बात क्या हुई है? और देश की आवश्यकता है, देश की मजबूती के लिए आए हैं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए आए हैं। आपकी संगठन के तमाम नेताओं से बात हुई है और बाड़मेर की टिकट क्या कर्नल सोनाराम को मिल रही है? अब हनुमान बेनीवाल के आपके साथ आने से कोई न कोई बात तो हुई होगी, कुछ न कुछ तो चर्चा हुई है कि हनुमान बेनीवाल समर्थन देंगे, तो क्यों देंगे? क्या कर्नल सोनाराम की टिकट फाइनल हो रही है? हनुमान बेनीवाल देश की मजबूती के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए, मारवाड़ में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें जीतते, इसलिए बना रहे हैं। तो पत्ते नहीं खोल रहे हैं कुल मिलाकर के राजेंद्र गहलोत। अचानक हनुमान बेनीवाल को बीजेपी में तमाम जो खामियां थी वो अच्छाइयों के रूप में नजर आने लगी है। बाबूलाल, बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्त की मजबूरी है और बीजेपी चाहती है कि 25 सीटें उन्हें बचानी है, तो ये समझौता करना पड़ेगा, इसलिए हनुमान बेनीवाल को लाया गया है। और वो जानते हैं हनुमान बेनीवाल की ताकत को, क्योंकि नहीं तो फिर बाड़मेर बाबूलाल, जिले में ठीक है, आपकी मजबूरी है ये हनुमान बेनीवाल की मजबूरी हो सकती है, ये बीजेपी की मजबूरी हो सकती है, ये समय की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या, उन लोगों का क्या जो बड़े श्रद्धा भाव से, बड़ी निष्ठा से हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़े थे, वो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के साथ चल रहे थे? क्या उनके दिमाग में अब ये नहीं आएगा कि किस तरह के हमारे जननायक हैं, किस तरह के हमारे जननेता हैं जो समय समय पर पलड़ा बदलते रहते हैं, समय समय पर कभी कांग्रेस के पास जाते हैं, कभी बीजेपी के पास जाते हैं, इनकी अपनी विचारधारा नहीं है? किस तरह वो कार्यकर्ता काम करेंगे, किस तरह वो कार्यकर्ता साथ रहेंगे बेनीवाल के? जी देखिए, हनुमान बेनीवाल बहुत चतुर राजनेता है, युवा हैं और उनके पीछे जो भीड़ चलती है वो भी युवाओं की है, और उनके साथ में जो लोग खड़े हैं वो ये ज्यादा सोचते नहीं है। उनको उनके लीडर में भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जो भी फैसला करेंगे उनके हित में करेंगे और बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि भविष्य में हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो हनुमान बेनीवाल भी इन चीजों को बखूबी समझते हैं कि पार्टी का विलय कर देने से ये जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े थे, इनके सपनों पर पानी फिर जाएगा, लिहाजा बहुत सोच समझ कर कदम उठाए गए हैं। और लगता यही कि गठबंधन होगा, लेकिन क्या आरएलपी के टिकट पर जो नेता उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, तस्वीर साफ नहीं है अभी भी। चलिए बाबूलाल, आपको रोकना चाहूंगा, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट हम लेते रहेंगे। सतीश पूनिया ने इस दौरान क्या कुछ कहा है ये भी दर्शकों को सुना देते हैं। हनुमान के साथ आने से निश्चित रूप से मजबूत तो होगी। क्या मजबूरी थे हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए? कोई मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए। क्या बीजेपी मजबूत होगी हनुमान के साथ आने से? निश्चित रूप से मजबूत तो होगी। क्या मजबूरी थे हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए? कोई मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए। क्या बीजेपी मजबूत होगी हनुमान के साथ आने से? निश्चित रूप से मजबूत तो होगी। क्या मजबूरी थे हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए? कोई मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए। क्या बीजेपी मजबूत होगी हनुमान के साथ आने से? निश्चित रूप से मजबूत तो होगी। क्या मजबूरी थे हनुमान बेनीवाल बीजेपी की? तो बीजेपी के होंगे बेनीवाल, बीजेपी के होंगे हनुमान। कमल के साथ हनुमान। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर दी जाएगी।